सर्दियां आते ही सबसे ज्यादा डरावनी बात जो लगती है पता है क्या? यार इस बर्फीले ठंडे पानी में नहाए कैसे यार? पानी में हाथ डालते ही एकदम कड़कड़ाती ठंड का एहसास होता है ना? और इस समय में भी अब लोगों को नहाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे भाई, सर्दियों में इस्तेमाल होने वाला गीजर 40 से 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म गुनगुने पानी को बस एक बटन दबाते ही ऐसा सुकूनमय गुनगुना पानी बना देता है कि नहाने का मजा तो कई गुना बढ़ जाता है। अब आप सब भले ही गीजर को सर्दियों में रोजाना इस्तेमाल करते हों, लेकिन शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस गीजर को आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने उस फेवरेट सफर की ओर बढ़ते हैं और आज हम आपको ले चलेंगे गीजर बनाने वाली फैक्ट्री की ओर, जहां जानेंगे इसे बनाया कैसे जाता है। चलिए हम चलते हैं साथ में आज एक फैक्ट्री में, जहां देखेंगे गीजर कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ गीजर बनाने वाली फैक्ट्री में। यहाँ पर कुछ इस तरह से कई तरह के प्रोसेस हो रहे हैं जिनमें इस गीजर को बनाया जा रहा है। पर गीजर बनाने की जो शुरुआत होती है वो यहाँ पर इस यूनिट से होती है। सबसे पहले स्टील की पतली पतली शीट्स, जो कि एक बंडल के जैसे दिखाई दे रही हैं, इन बंडल को कटिंग मशीन में लगाकर इसके छोटे छोटे पीसेस बनाए जा रहे हैं। ये काम गीजर के ऊपर सिलेंडर को बनाने के लिए किया जा रहा है। अब कट चुकी इन छोटे स्टील्स के टुकड़ों को एक रोलिंग मशीन में कुछ इस तरह से डाला जा रहा है, जो इसे रोल करके सिलेंडर का आकार दे रही हैं। अब ये भले ही अभी सिलेंडर के आकार में बन चुकी हैं, पर अभी इनके दोनों छोर वेल्ड नहीं हुए हैं। अब जहां पर ये मशीन इसकी वेल्डिंग कर देती है, अब ये बिल्कुल एक सिलेंडर के आकार में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर वाटर टैंक को बनाने के लिए मजबूत स्टेनलेस स्टील प्लेट्स को लाया गया है, जिसको इस मशीन के अंदर कुछ इस तरह से डाला जा रहा है, जिसे डीप ड्रॉ मशीन कहते हैं। ये मशीन इस स्टील की मजबूत प्लेट को एक आधे सिलेंडर के आकार में बना देती है और इस तरह से आधे आधे सिलेंडर के शेप तैयार कर लिए जाते हैं। अब अगला प्रोसेस यहाँ पर फैक्ट्री में इन आधे सिलेंडर्स को वॉश करने का हो रहा है, और जिसमें इनकी अच्छे से वॉशिंग की जा रही है ताकि कहीं धूल मिट्टी हो तो वो निकल जाए। अब आइए देखते हैं कि आगे इन सिलेंडर्स के साथ क्या होगा। यहाँ पर इस आधे बने हुए टैंक में 2 रॉडों को जोड़ा जा रहा है। ये वही रॉड हैं जिनकी मदद से पानी गर्म होता है। सब कुछ अच्छे से देख लिया गया है। रॉड को जोड़ने के बाद दोनों आधे टैंक्स को भी जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये काम कैसे हो रहा है। दोनों आधे आधे टैंक्स को आपस में जोड़कर एक साथ वेल्ड कर दिया जा रहा है इस मशीन की मदद से, जिससे अब ये एक कंप्लीट टैंक बन चुका है। अब यहाँ तक की प्रोसेस में फैक्ट्री में गीजर का वो जरूरी हिस्सा टैंक तो बनकर तैयार हो चुका है, पर अभी भी कुछ और प्रोसेस है जो इसके साथ किए जाएंगे। इन टैंक्स के ऊपर 2 हैंडल को भी लगाया जा रहा है, जिसको वेल्ड करके कुछ इस तरह से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन्हें नॉर्मल पानी से दोबारा से धो लिया जाता है ताकि वेल्डिंग करते वक्त जो भी कचरा इस टैंक के अंदर गया हो वो बाहर निकल कर आ जाए और टैंक बिल्कुल क्लीन रहे। आगे इन टैंक को एक बहुत जरूरी प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है, जिसको इटालियन शूट ब्लास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस एक बहुत जरूरी प्रोसेस है जिसमें टैंक के अंदर किसी भी तरह का जर्म या बैक्टीरिया ना रहे। इसके लिए इन्हें एक खास चैम्बर में भेजा जाता है, जहां इन टैंक को स्टीम की मदद से क्लीन किया जाता है। पर इस प्रोसेस से केवल टैंक का बाहरी हिस्सा ही बैक्टीरिया फ्री और पूरी तरह से क्लीन हो पाता है। अंदर का हिस्सा क्लीन करने और टैंक के अंदरूनी हिस्से में पानी की वजह से जंग ना लगे, इसके लिए एक खास तरह की गैस को इस टैंक के अंदर डाला जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ टैंक के अंदर फेरो गैस की कटिंग की जाती है और इस तरह से पानी की वजह से टैंक के अंदर का हिस्सा खराब ना हो। आखिर में इस वाटर टैंक को 850 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट करने के लिए एक ओवन में भेज दिया जाता है, जहां पर कुछ समय तक इसे इस खास टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फैक्ट्री में गीजर का सबसे जरूरी हिस्सा वाटर टैंक बनकर तैयार हो चुका है, पर अभी इस वाटर टैंक के ऊपर कई सारी लेयर्स भी लगाई जाएगी। असल में गीजर 3 अलग अलग लेयर से बनता है। पहला वाटर टैंक,
और इस वाटर टैंक के ऊपर सेरामिक सिलेंडर, जो कि असल में चीनी मिट्टी का होता है, जिसको इस वाटर टैंक के ऊपर चीनी मिट्टी की परत लगाई जाती है ताकि वाटर टैंक के अंदर ही हीट जल्दी बाहर ना निकले और पानी ज्यादा समय तक गर्म रह सके। वाटर टैंक के ऊपर सेरामिक सिलेंडर को लगा देने के बाद अब इस वाटर टैंक को पूरी तरह से बंद करने के पहले इसके अंदर कोल्ड एंड हॉट वाटर इनलेट लगा दी जाती है और आखिर में थर्मोस्टेट और एनोड रॉड को लगाने के बाद इसे पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और बाहर की ओर वायर्स को निकाल दिया जाता है, जिससे गीजर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। अब देखिए दोस्तों, इसे देखने के बाद आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर फैक्ट्री में काम पूरा हो गया है। अरे नहीं, बल्कि अभी इस गीजर को पूरी तरह से बनाने के लिए इसके ऊपर एक और स्टील की परत, या यूं कहें कि एक और स्टील का सिलेंडर लगाया जाएगा, तब जाकर ये बनेगा गीजर। देखिए, याद रखिए, पहले बना हुआ वो सिलेंडर जिसको स्टील की शीट से वेल्ड करके तैयार किया गया था, उस स्टील के सिलेंडर का इस्तेमाल अब यहाँ पर होगा फैक्ट्री के इस हिस्से में। अब स्टील के इस सिलेंडर को पहले से बने हुए लगभग तैयार गीजर के ऊपर कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है। गीजर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन कस्टमर्स तक इसे पहुंचाने से पहले कस्टमर्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और कंपनी का दावा सटीक बना रहे, इसीलिए इस गीजर की जांच करना तो बहुत जरूरी है ना। इसीलिए फैक्ट्री का ये हिस्सा जहां पर गीजर की जांच की जाती है, वहां पर इन पहले बने हुए गीजर को लाया जाता है और कई बार स्विच को ऑन ऑफ करके चेक किया जाता है। साथ ही गीजर के नोजल को भी चेक करके देखा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ये पानी कितना गर्म कर दे रहा है। इन नोजल में कोई लीकेज या प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको कई बार चेक करके सुनिश्चित कर लिया जाता है और अब आखिरी में टेस्टिंग का काम कंप्लीट होने के बाद इसे इस तरह से दफ्ती के डिब्बों में पैक करके भेज दिया जाता है आपके घरों पर दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि गीजर कितने महंगे होते हैं यार। गीजर के महंगे होने के कारण इसका इस्तेमाल घरों में कम किया जाता है। अब ऐसे में पानी को गर्म करने के लिए ज्यादातर घरों में कम पैसे में आने वाली इस तरह की जो वाटर हीटिंग रॉड होती है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये गीजर से बहुत कम दाम में मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस वाटर हीटिंग रॉड के बारे में कि आखिरकार इसे किस तरह बनाया जाता है। वाटर हीटिंग रॉड बनाने का काम ज्यादातर इस तरह की लोकल फैक्ट्रीज में किया जाता है, जहां पर सबसे पहले इस वाटर हीटर के कनेक्शन पार्ट्स को भी तैयार कर लिया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैसे ये पार्ट तैयार हो रहे हैं और कई जगहों पर तो इसे दूसरी फैक्ट्री से इंपोर्ट करके भी मंगवाया जाता है। मशीनों द्वारा इन पार्ट्स को जोड़ लिया जाता है। अब आगे बारी आएगी इनके ड्रेसिंग की, लेकिन उससे पहले उस छड़ को तैयार किया जाता है जिसको आप इस हीटिंग रॉड में देखते होंगे, जो आगे की ओर एक मोटी लोहे की छड़ होती है जिसमें कुछ घुमावदार छल्ले होते हैं और इसी वजह से पानी गर्म होता है। अब यहाँ पर इस छड़ को ऐसे रोलिंग मशीन में भेजकर पहले चिकना कर लिया जाता है और फिर इसके अंदर वायर वगैरह डाल दिए जाते हैं और तेज आग से इसे वेल्ड करके कुछ इस तरह से जोड़ दिया जाता है रॉड में। अब रॉड में वायर वगैरह जोड़कर कनेक्ट कर दिए जाते हैं और अब बारी आती है रॉड के ऊपरी हिस्से को बनाने की। ये हिस्सा खोखला होता है जिसको यहाँ पर फैक्ट्री में कुछ इस तरह से रॉड के ऊपर रखा जाता है और फिर इसके अंदर एक लिक्विड डाल दिया जाता है ताकि अंदर के जिन हिस्सों को हाथों से जोड़ा गया है और जो तार इसमें कनेक्टेड हैं वो पूरी तरह से सील हो जाएं, ना तो उनके अंदर पानी जा सके और ना ही वो इधर उधर हिल सकें। अब कुछ ही देर में ये लिक्विड सूख कर जम जाता है, जिसके बाद रॉड के ऊपर के इस हिस्से के ऊपर एक कैप को लगा दिया जाता है, जिससे कि अब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। कुछ वर्कर्स फैक्ट्री में इसकी टेस्टिंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके इसकी जांच कर ली जाती है और अंत में इसे पॉलिथीन और दफ्तों के गत्तों में पैक करके भेज दिया जाता है आप तक। तो दोस्तों, आज का सफर सर्दियों में बड़ी राहत देने वाला सफर था। मजा आया ना कैसे गर्म पानी करने वाली चीजें तैयार होती हैं, जहां हमने देखा गीजर और वाटर हीटर दोनों को बनते हुए। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए और आप क्या इस्तेमाल करते हैं वो भी बताइए। चलिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।